Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है बात करूंगी जॉइंटस के बारे में। मतलब कि ये जो जरकान होता है जिसको कहा जाता है येलो कलर का पीली, उस वो बेसिकली क्या है, क्यों उसकी रीजन। जॉइंटस को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारी स्किन जो है इसमें बिल्कुल येलो हो जाती है। इवन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन और जो स्कैलरा होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है येलो ऑरेंज। जो बेसिकली हमारा लीवर जो है वो एक लाइक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, लाइक बाइल का हम कह लेते हैं, जिसने ब्रेक डाउन करनी होती है फैटी एसिड वगैरह की। तो जब लीवर के अंदर जो है वो बेसिकली होता क्या है कि वो जो येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट होता है वो डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको बिलिरुबिन का नाम दिया जाता है। लाइक ठीक है, बिलिरुबिन जो है बेसिकली होता क्या है, ये एक एंटोजीनियसली तौर पे जो है मतलब कि बॉडी के अंदर ही जो है वो सिंथेसाइज होता है पिगमेंट, जो कि बेसिकली टॉक्सिक होता है, स्पेशली तौर पे जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं। ये जो बिलिरुबिन होता है ये दो फॉर्म में होता है, एक कॉन्जुगेटेड होता है, एक अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में। जब अनकॉन्जु जो बिलिरुबिन मतलब कि बिलिरुबिन की जब डेपोजिशन हो जाती है, जो कि येलो पिगमेंट होता है उसका ऑरेंज पाइल पिगमेंट, तो ये जब अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म इसकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा हो जाती है 450 नैनोमीटर स्पेक्ट्रोग्राफी को अगर देखा जाए, तब जाकर जाके इस कंडीशन को जॉइंटस कहा जाता है। वर्ड जॉइंटस अगर ड्राइव किया गया है बेसिकली फ्रेंच वर्ड से जियोन मीन येलो। ठीक है, जॉइंटस में बेसिकली होता क्या है कि बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये कह लें कि हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाता है। मतलब कि एक्सेसिव लेवल हो जाता है बिलीरुबिन का, जो कि या तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है या अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। मतलब कि अगर हम देखा जाए, अगर जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखा जाएगा, मेरे पास कोई पेशेंट आया, हिस्ट्री लेके आया, तो ऑब्वियसली जब उसका बिलीरुबिन का लेवल चेक किया जाएगा तो लेवल जो है बिलीरुबिन का लेवल वो बढ़ा हुआ होगा, 34.2 माइक्रोमोल पर लीटर या 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लिहाज से उसका बढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक सबस्ट्रेट होता है जो कि में है वो बिलिरुबिन के प्रोडक्शन कराता है, डेट इज द हीम ग्रुप। ठीक है, अब ये जो हीम होता है, लाइक अगर हम बात करते हैं कि ये बेसिकली कैटाबोलाइज होते हैं अल्फा कार्बन ब्रिज के ऊपर बाय एक एंजाइम होता है, हीम ऑक्सीजनेज होता है। उसकी वजह से, और जिसके रिजल्ट में जो है वो मतलब कि बनता है आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड और बिलीवेरिडin बनता है। ठीक है, और फर्दर इसमें जो है वो होता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि हमारे पास जो है वो 80% जो बिलिरुबिन आता है, वो जो हमारा मेन जो हीमोग्लोबिन होता है, जो एच बी होती है हमारे ब्लड के अंदर, मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर 80% हमारा बिलिरुबिन जो है वो मतलब कि जो हीम जो कि बिलिरुबिन को कैटाबोलाइज वगैरह करने के लिए चाहिए होता है, वो वहां से आता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली आता है मतलब कि जो भी कहाँ से आता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी एच पी वगैरह बनती है वो आता है जब डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की, हमारे जो भी रेटिक्यूलो एंडोथेलियम जो भी होता है हमारे लीवर का, वहाँ, या स्प्लीन, या बेसिकली मैंने बात हमारा आता है कि हमारे जो आरबी सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो के सेल्स के थ्रू बनते हैं ना। तो आरबीसी के अंदर जो है वो एच पी होती है। तो ये एच पी जो हीमोग्लोबिन जो बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ाती है, वो कहाँ से आती है, या तो स्प्लीन से आती है या बोन मैरो से आती है, या आरबीसी की रिडक्शन वगैरह होती है। तो बाकी 20% जो बिलिरुबिन जो कि वो कहाँ से आता है, वो मल्टीपल सोर्स से आता है, लाइक मायोग्लोबिन। हमारे मसल्स के अंदर भी एच बी होती है ना, उसको जो ऑक्सीजन होता है उसको मायोग्लोबिन कहा जाता है। इस तरह कुछ साइटोक्रोम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो 3.8 मिलीग्राम पर के जी और अप्रोक्सीमेटली 2500 250 से 300 अमाउंट जो बिलिरुबिन की जो है वो लाइक इतने मिलीग्राम 250 से 300 मिलीग्राम बिलिरुबिन जो है वो प्रोड्यूस होता है एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर। मतलब कि बिलिरुबिन जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन वो कहाँ से आता है, लाइक बोन मैरो से आ गया, मायोग्लोबिन से आ गया, लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारे मसल से आ गया, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज आ जाते हैं। इस तरह हम बात करते हैं कि नॉर्मल एक पर्सन के अंदर, जो एक अडल्ट पर्सन के अंदर एक दिन में कितना बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, वो 250 से 300 मिलीग्राम प्रोड्यूस होता है।
तो बिलीरुबिन की प्रोडक्शन जो नियोनेट्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो 1 मंथ नियोनेट्स इस चीज़ को उस कंडीशन कहते हैं, जो 1 मंथ के अंदर-अंदर जो विदिन जिनको मंथ हुआ होता है, 1 मंथ के जो बेबी होते हैं, उसको नियोनेट्स कहा जाता है। उनके अंदर इसका लेवल ज़्यादा होता है। बेसिकली बिलीरुबिन जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, जब वो प्रोड्यूस्ड होता है तो वो लिवर में जाता है, बॉन्ड फॉर्म में। लिवर में हमारा एक मेन प्रोटीन बनती है प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन होती है, उसके साथ जाके ये मिल जाता है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है पहले जो बिलीरुबिन बाइंडिंग साइट का वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो कॉन्जुगेशन होती है बिलीरुबिन की, वो भी हमारे लिवर के अंदर होती है। वो कैसे होती है, वो उसके लिए भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, लाइक यूडीपी ग्लूकोट्रांसफेरेज, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये सारे एंजाइम जो है, ठीक है। अब ये जो लाइक अगर हम बात करते हैं कि ये जो यूडीपी मतलब कि बिलीरुबिन है, उसकी कॉन्जुगेशन होनी है, उसने आगे लिवर में जाना है, लिवर से आगे से प्लाज्मा में बनी है। इस सारे प्रोसेस के लिए जो है वो जब कॉन्जुगेशन होती है इसकी लिवर के अंदर, जब बिलीरुबिन की, वहाँ पे भी एंजाइम चाहिए होता है। ये इसकी कॉन्जुगेशन के लिए कुछ वाटर भी चाहिए होता है, इसको एलिमिनेट वगैरह करने के लिए भी। तो ये जो एक्टिविटी होती है यूडीपी ग्लूकोट्रांसफरेज, इसकी वो इन्फ्लुएंस होती है या बिलीरुबिन की जो होती है, वो एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, या किसी को कोई थायराइड हार्मोन का इशू तो नहीं है, इस तरह डिफरेंट। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है बाइल में, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है बाइल में, और बाइल जो है वो जाता है हमारे डोडेनम से, बाइलरी सिस्टम के थ्रू जो है वहाँ पे जाता है, ठीक है। डोडेनम, जेजुनम, इलियम, मेन होता है ना हमारे इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। तो ये जो अपर होता है डोडेनम, वहाँ पे जाता है। फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, बिलीरुबिन वहाँ से आएगा, जो है बी लीवर के अंदर होता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, वो बाइल में जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट एक्सट्रूड हो जाएगा बाइल में। बाइल से जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, डोडेनम में जाएगा, इंटेस्टाइन में वहाँ से बिलीरुबिन जो है मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा, वो इंटेस्टाइन फ्लोरा के अंदर जाएगा, और यूरो बिलिनोजियंस बन जाएगा, और बाद में रिअब्सॉर्ब हो जाएगा। बाद में ये जो यूरिनो बिलिनोजियंस बनता है, ये रिमूव हो जाता है हमारी किडनी के थ्रू, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। नॉर्मल तक ये प्रोसेस होता है बिलिरुबिन वगैरह का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉज होती है जॉइंडस की, मतलब कि जो बढ़ जाता है, क्या होती है। एक होता है प्री हेपेटिक जॉइंडस, एक होता है हेपेटिक जॉइंडस, एक होता है पोस्ट हेपेटिक, एक होता है प्री हेपेटिक जॉइंडस, ठीक है। प्री हेपेटिक जॉइंडस बेसिकली क्या होता है कि ऐसा टाइप का ये कान होता है जिसमें बेसिकली होता क्या है कि हीमोलाइसिस हो जाती है। हीमोलाइसिस मतलब कि ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। तो मतलब कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने बात की है कि हमारे आरबीसीज हैं, उनके अंदर जो है वो एचबी होती है, वहां से हीम जो है वो आती है हमारे बिलिरुबिन को, या हमारे मसल्स से आ जाती है, मायोग्लोबिन है, लाइक स्प्लीन है, लाइक एक तो फैक्टर था। तो वहां से जो है वो बिलिरुबिन जो है फिर हमारे लीवर में जाती है, लीवर से आगे से उसने बाइल में कन्वर्ट होना होता है, बाइल से फिर उसने वहां से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है, डोडेनम में जाना होता है, वहां से उसने जो है वो लाइक इंटेस्टाइन फ्लोरा में जाना होता है, वहां से उसने जो है वो यूरिनोबिलियोजिमल में कन्वर्ट करना होता है, बाद में उसने वहां से रिब्जॉर्ब होकर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, प्री हेपेटिक जॉइंटिस में क्या आता है कि हेमोलाइसिस हो जाती है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि मेजर कॉजेज हेमोलाइसिस के ये है कि डिफेक्ट आ जाता है जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जो है वो जब उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है तो यहाँ वो रप्चर हो जाती है हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल, तो जिसकी वजह से जो है वो हिमोलाइसिस हो जाती है, और जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी मेन कॉज क्या आती है प्री हेपेटिक जॉइंटिस की, हिमोलाइसिस की। इसको दो तरह की इसकी कॉज हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इसकी कॉज की, तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। एक होती है इसकी कॉन्जेनिटल कॉज, मतलब कि बाय बर्थ है, किसी को डिजीज है, लाइक ओब्वियसली जिनको थैलासीमिया होता है उनके अंदर आरबीसीज में रप्चर हुए होते हैं, या जिनको जो है वो सिकल सेल एनीमिया होता है, लाइक ये भी इसकी वजह से भी नीमिया, इसमें जो है वो सिकल सेल एनीमिया में जो एक पोजीशन चेंज हो जाती है ना, वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड लगना होता है, या किसी के अंदर मतलब के थ्रू ब्लास्टोसिस हो गया है, ग्लूकोज 6 फास्फो डेफिशिएंसी हो गया है, पायरुवेट काइनेज, मतलब कि किसी एंजाइम की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी वगैरह हो गई है। और कॉजेस मतलब ये हो जाती है कि हेमाटोमा आ जाएगा,
वाटर इम्यून हेमोलाइसिस हो जाएगा, ट्रांसमिशन इन्फेक्शन हो जाएगा, हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस सिंड्रोम हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन लाइक किसी को मलेरिया इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, किसी ने अगर स्नेक ने काट लिया है, कोई केमिकल्स वगैरह हैं, मतलब कि जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जिनको ये होता है उनकी में बेसिक उनकी जो है वो स्केलरा जो है बिल्कुल येलो हो जाता है, इनको नीमिया होता है, डार्क येलो ब्राउन कलर का यूरिन होता है, डार्क येलो स्किन बिल्कुल येलो हो जाती है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने की वजह से। अब जो हेपेटिक जॉइंटिस होता है, एक था प्री हेपेटिक, अब जो हेपेटिक जॉइंटिस होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि डिफेक्ट आ जाता है लीवर के अंदर। जो प्री हेपेटिक होता है उसमें जो है वो लीवर के अंदर नहीं होता बल्कि आरबीसी रप्चर हुए होते हैं। अब जो लीवर जो है ये क्या करेगा, वो बिलिरुबिन को लेगा प्लाज्मा से, जो प्रोटीन वगैरह होते हैं मेनली, ठीक है। लीवर जो है वो कैप्चर करेगा बिलिरुबिन को, और फिर जो भी प्लाज्मा प्रोटीन में तो एल्ब्यूमिन होती है, वाइब्रेशन की वजह से मैंने बात की थी कि वो बाइल में जाता है, बाइल के बाद बिलियरी सिस्टम होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि वो डिफेक्ट आ जाता है जब लीवर के अंदर। बेसिकली लीवर ने क्या करना होता है, उसने उसमें बिलिरुबिन ने सबसे पहले लीवर में जाना होता है ना, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो भी एल्ब्यूमिन वगैरह से आता है, डिफेक्ट आ जाएगा, उसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी, एक्सक्रीशन में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन में, यूडीपी, ग्लूको ग्लू ग्लू ये कॉमनली वो ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों को बच्चों के अंदर होते हैं, एक जिनकी जो है वो 36 पहले जो है वो डिलीवरी मतलब कि बर्थ हो जाती है, जिन फीमेल्स की प्रेगनेंसी जो है उनको न्यूनेटल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है। डिफेक्ट आ जाता है ना, मतलब जीनेटिक म्यूटेशन या कोई होगी हुई है, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर 2 वगैरह पे, या डिफेक्ट आ गया है किसी एंजाइम वगैरह के अंदर, तो बिलिरुबिन का जो है वो एक्सक्रीट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। तो ये जो एक्सक्रीटिंग मैकेनिज्म जिसमें इन्वॉल्व होता है हिपैटो हेपेटोसाइटिक बाइल एसिड इंडिपेंडेंट सिक्रेशन, तो इसमें जो है प्रॉब्लम होता है, या डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो जिस वजह से बिलिरुबिन का लेवल जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। इसकी टोलॉजी कॉज मेनली क्या हो सकती हैं, डिफेक्ट आ जाता है कॉन्जुगेशन में, कैप्चर में, या बिलिरुबिन जो है एक्सक्रीट नहीं होता है प्रॉपर्ली तौर पर लीवर्स में। कॉन्जेनिटल इसकी कॉज जो है, अगर किसी विल्सन डिजीज है, ठीक है, तो एक्वायर्ड कॉज या हो सकते हैं किसी को कोई वायरल हेपेटाइटिस है, या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या ड्रग रिलेटेड कोई हेपेटाइटिस है, या ज्यादा जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, या सेप्सिस है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, मेल न्यूट्रिशन है, फिजिकल ट्रॉमा है, डिफरेंट रीजन आ सकते हैं। और जिनको हेपेटिक जॉन्डिस होता है उनको अक्सर जो है वो abdomen पेन होती है, फीवर होती है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, इसके साथ साथ उनकी जो है भूख कम हो जाती है, डायरिया होता है, लाइक होती है, डायरिया होता है, एनीमिया होता है, पानी पड़ जाता है, ठीक है। वो इसमें लिखा हुआ है कि वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, अनइंटेंशनल पे वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, अगर इसको टाइम पे चेक ना किया जाए तो पर्सन जो है वो कोमा में भी जा सकते हैं, इनकी डेथ भी हो सकती है। मीन्स के स्टमक से रिलेटेड बहुत सारे इशू हो जाते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, डायरिया, एडिमा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक में बेसिकली आता क्या है कि जो भी बाइलरी पोर्शन होता है, हेपेटिक बाइलरी सिस्टम होता है जहाँ से बाइल ने मूव करना होता है इंटेस्टाइन में, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मतलब कि जो भी बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हेपेटिक बाइलरी जो होता है, लाइक जो जहाँ से पास हो रहा है, वहां से जो है वो वहां से जो है वो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसको कहा जाता है। लाइक अगर हम बात करते हैं इसकी मेन कॉज क्या हो सकती है, कि मेजर जो इसकी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, मतलब कि एक्स्ट्रा जो है वो ज्यादा जो है वो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल में देखा जाए तो इसमें जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, पेनक्रियाटिक वाल्व जो है उसमें malfunction वगैरह जा सकता है, लेकिन एक्वायर्ड जो है उसमें क्या होता है कि वहाँ स्टोन बन गया हुआ है, कोलिस्टाइटिस स्टोन बन गया है, तो या जिस तरह से है वो उस एरिया को जो है ब्लॉक कर दिया है, कॉमन बाइल डक्ट जो बाइल है वहाँ आना स्टार्ट हो जाती है, या कोली कोलीलिथिस होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप वहाँ पे, ठीक है। इसमें जो मेन सिम्टम्स आ जाते हैं वो ये आते हैं कि पर्सन का जो है वो यूरिन पास करते हैं तो वो डार्क यूरिन होता है, डार्क यूरिन होता है,
और भी स्केल कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो शुगर होगा, वेट लॉस होगा, इसके अलावा देखा जाए तो लाइक अगर उसके अपर थर्ड जो पोर्शन है वहाँ पे उतर आ रही है, लाइक उसकी सिस्टम है वहाँ पे कोई लीवर डिसीज वगैरह लीवर का डिसीज नहीं है, बाइट ऑफ इंजरी वगैरह तो नहीं है, ये आएगा। लेकिन अगर लीड वाली साइड पे है तो तब भी हम देख सकते हैं कि तो वगैरह तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी हमारे पास जो है वो इस तरह कंडीशन का जो है वो पेशेंट आ गया है, तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, क्या उसके लिए जो है वो डिफरेंट हम डायग्नोज कर सकते हैं, सिम्पटैटिक है, पोस्ट सिम्पटैटिक वगैरह है। पहले अगर हम देखा जाएगा ऑब्वियसली इसका जो है वो मैंने बात की है कि बिलीरुबिन दो तरह का होता है, जैसे कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड। हम उसके दोनों का जो है वो लेवल चेक करेंगे बिलीरुबिन को। अगर जो है वो उसको प्री हेपेटिक जॉइंटिस हुआ होगा ना, प्री हेपेटिक जॉइंटिस, जैसे मैंने बात की थी कि जो आरबीसी जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उसके अंदर डिफेक्ट आ रहा है, एच भी वहाँ से हीम आ रही है, वो हमारे जॉइंटिस में जो है वो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों का लेवल बढ़ा होगा। ठीक है, तो जो सीरम लेवल जो होता है अल्कलाइन फास्फेटेज है या एलानिन ट्रांसफेरेज है, स्पार्टा ट्रांसफेरेज है, तो अनकॉन्जुगेटेड जो है वो उसका लेवल बड़ा होगा। लेकिन जो जो ये जो है ना अल्कलाइन फास्फेटेज है, एलानिन ट्रांसफेरेज है, स्पार्टा ट्रांसफेरेज है, ये नॉर्मल होंगे, इनकी वैल्यूज नॉर्मल होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो यूनिट एक्सप्रेशन जो होते हैं कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन, वो भी जो है इसमें होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जिनको पोस्ट पैटिक जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, पोस्ट पैटिक और प्री पैटिक में अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो पोस्ट पैटिक जिनको जॉइंटिस होता है, लाइक जिसमें बात है ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है किसी एरिया में, उनका 5 टाइम बिलिरुबिन का लेवल जो है उनकी रिपोर्ट अगर हमारे पास आएगी तो ज़्यादा होता है। ठीक है, या जो जॉइंटिस हुआ होता है हाइपोटाइटिस की वजह से बिलिरुबिन का लेवल उनके अंदर, जिनका हाइपोटाइटिस की वजह से होगा उनके अंदर बिलिरुबिन 10% जो है वो ज़्यादा हुआ होगा। तो हेपेटिक जॉइंटिस जो है वो उसको डिफरेंट तौर पर हम डायग्नोस कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो हम उसको या देख सकते हैं। लाइक मैंने बात की है कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह भी हो सकती है, कोई अपने एब्डोमेन की जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा सकते हैं, रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स वगैरह की यूज़ करके हम इसको जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत सारे हेपेटिक जॉइंटिस को डायग्नोस करने के लिए जो है वो डिफरेंट डायग्नोस्टिक मार्कर्स भी होते हैं, लाइक अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है, या उसकी लोप्लाज्मिन है, या इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल को भी हम चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जो सीरम बिलिरुबिन लेवल जो बढ़ जाता है कॉन्जुगेटिव फॉर्म में देखा जाए, तो ये जो है एक मतलब कि जो जिनको जिनको प्री हेपेटिक मतलब कि जॉइंटिस होगा उनके अंदर जो है वो अनकॉन्जुगेटेड का लेवल बढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जिनको पोस्ट हेपेटिक होगा उनके अंदर जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा होगा। या पॉइंट और इनके अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल जो है वो लेस देन 20। इसके अलावा जो पेनक्रियाटिक कैंसर में वो भी फिर देखा जाएगा 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये बड़ा हो गया। देखा जाता है कैंसर हो जाता है पोस्ट पैटिक जॉइंट के बाद उसको कैंसर हो जाता है। तो इसको फर्दर हम कंफर्म कर सकते हैं भी किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट कंडीशन आती हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को, उसका लेवल
जो है वो एक अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो कि क्या करती है, रीजनल लेवल जो बड़ा हुआ होता है बिलीरुबिन का, बिलीरुबिन को जो है वो छोटे से 2 घंटे के अंदर जो है जो ड्यूरेशन होता है, कोई वो डिपेंड करता है कि आपका बिलीरुबिन लेवल कितना बड़ा लेवल में डालो, कोरिफेरिन जो है ये भी जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि लाइक मैं बात की थी 3% होता है कि वो लाइक जो भी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है जिसका नेम ऑक्सीजन जो टाइम होता है वो होता है। तो ये जो मेटालो कोरिफेरिन होता है इसका टारगेट बनाता है ताकि कम से कम जो है वो लगा है डिपार्टमेंट की बात की थी ये पर जो है वो एक बात जो है इसके अलावा जो बात दी जाती है, तीनों बार बार डिटेल दी जाती है न्यूरोटल सेल्स को जो बताया जाता है उसको ठीक करने के लिए। तो इसके अलावा हम देखा जाए तो कुछ बहुत सारे नेटवर्क यूज किया जाता है, हाइब्रिड नहीं होता है पहले कुछ जो है वो मेडिकेशन वगैरह जो दी जाती हैं तो वाटर का कुछ लाइक लाइक रेस्टोरेंट दिए जाते हैं जो वाटर है वो तो ऑब्वियसली इनको हम टोटली लो फैट जिनको बहुत सारी फैट की ऑब्वियसली हमारी इसके अलावा भी हम जो है वो बाकी इसको जो है वो सर्जिकल जो है वो बाईपास वगैरह एंडोस्कोपी देखा जाए तो ये जो है वो डिफरेंट जो है वो क्या आ जाते हैं ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो आ जाते हैं डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन को जो है वो किस टाइप का जो है वो इनको जो है वो हमें क्या करना होता है, इनको हम जो है वो फैट कम, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनका प्रॉपर तो इनको जो कार्ब जो है वो हमसे नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे, हम इनको वो वाले कार्बोहाइड्रेट देंगे जो हमारे और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हम इनको जो है वो जैसे स्पिरिट वगैरह जो है वो उनकी तरह भी है, हम इनको जो है वो टाइप 5 डाइट जो है वो ज़्यादा देंगे
काफ़ी वो भी रहता है। लेवल है बड़ा, फैट है पूरा, फाइबर जो है वो एक लाइक जो टॉक्सिन्स होते हैं फैट भी होती है जो कि तो मतलब अगर हम बात करते हैं ओबेसिटी हमारे फैट सॉल्युबल बॉडी बात करते हैं जैसे बात में प्यार बनाने के लिए